तथाकथित हिंदुओं को नमाज पढ़ने से दिक्कत है। कहीं भी नमाज पढ़ी जाती है उन्हें दिक्कत है, वो डंडा लेकर पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं और कहीं भी अगर आप नमाज पढ़ते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर भी हो जाती है। आजकल ये सब चल रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर आप कहीं पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको बोला जाएगा आपने अपराध किया। अगर आप रेलवे स्टेशन पर हैं, आपने नमाज पढ़ी तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप एक आतंकवादी की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ये सब तो हो रहा है। अभी पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी प्रयागराज की। जीटी रोड पर रोड चौड़ा किया जा रहा था और शेर शाह सूरी के ज़माने की मस्जिद को धराशायी कर दिया गया, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन आज की खबर जो है वो चौंका देने वाली है। ये खबर दरअसल है कर्नाटक से। कर्नाटक में एक मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। सोचिए, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये सच है। कर्नाटक, जहां से हिजाब विवाद खड़ा हुआ था, हिजाब विवाद का मुद्दा गरमाया हुआ था, वहीं पर अधिकारियों ने हिंदूवादी संगठनों के कहने पर कर्नाटक की एक मस्जिद को सील कर दिया, ताला लगा दिया। दावा किया जा रहा है कि एक निजी घर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। मुसलमान जहां भी नमाज पढ़ते हैं इन अतिवादियों को दिक्कत आ जाती है। देखिए, बात दरअसल मंदिर मस्जिद की इसलिए हो जाती है। हमने देखा कि अयोध्या का मसला सुलझ रहा है, उधर काशी का मुद्दा गरमा रहा है, मथुरा का मुद्दा गरमा रहा है। ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान को देश में बांट दिया गया है। अगर नहीं भी तो ये फीलिंग बार बार आपको टेलीविजन देखने से आ जाएगी। कट्टर एंकरों की जुबान जो जहरीली हो चुकी है उसको सुनने से आपको आ जाएगी। कुछ चीजें अभिव्यक्त की जा रही हैं, कुछ चीजें एक्शन में लाई जा रही हैं, जैसे कि इस मस्जिद को सील किया गया। ये वीडियो आप देखिए, पहले ये वीडियो आप देखिए। ये 2 मंजिला मस्जिद है जिसे सील कर दिया गया। लेकिन दावा यहां पर क्या किया जा रहा है? दावा ये किया जा रहा है कि ये एक घर था जहां पर लोग नमाज पढ़ते थे। अरे भाई, कहीं मस्जिद नहीं है किसी इलाके में तो एक मुसलमान क्या नमाज भी ना पढ़े? क्या भारत जैसे पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में अब ये भी आज़ादी नहीं रहेगी? संविधान ने हर धर्मों को मानने का अधिकार दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता का ये देश है जहां पर आप किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कर्नाटक में आप देखिए, हिजाब विवाद के बाद ऐसा लगता है कि मुसलमानों को रौंदा जा रहा है और जो टीपू सुल्तान हैं, हैदर अली हैं, इनको विलेन बनाया जा रहा है कर्नाटक में ही। ये हो क्या रहा है? क्या हमारा देश अब पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहा? आखिर क्यों मस्जिदों को लगातार टारगेट किया जा रहा है? ये जो दूसरी मस्जिद की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो प्रयागराज की है, जिसे बुलडोजर से ढहा दिया गया। कहा जा रहा था कि ये जो मस्जिद है ये रास्ते में आ रही है और अब इस मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। आप सोचिए, इनको नमाज पढ़ने से दिक्कत आती है। वो इंसान ही क्या जिसको पूजा करने से दिक्कत आए, अजान से दिक्कत आए? ये कैसे इंसान है आप खुद समझ सकते हैं। सोचिए, अधिकारियों को सोचिए, अधिकारी एकदम पिछलग्गू बने हुए हैं। अतिवादी जो भी कहते हैं अधिकारी उनकी बात मान लेते हैं। इस मस्जिद को जिसे घर बताया जा रहा है और जिस तरीके से अधिकारियों ने सील किया, ऐसा लग रहा है कि अधिकारी भी अब अतिवादियों के सुरों में सुर मिला रहे हैं और उन्हीं के डंडे पर काम कर रहे हैं। क्या ये अधिकारी, क्या अधिकारियों ने यही कसम ली थी? क्या यही इनका कर्तव्य है? क्या इनका कोई विवेक मर जाता है काम करने के दौरान? क्या ये खुद फैसला नहीं कर सकते हैं कि इसे सील करना गलत है या सही? क्या किसी के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कर्नाटक में अब तो अति हो गई है। कर्नाटक में जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया जा रहा है ये चुनावों को देखकर भी किया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में आप जान सकते हैं कि यहाँ पर चुनाव होने वाला है। इसी साल 2023 में यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। गहमा गहमी तेज हो चुकी है। कभी टीपू सुल्तान आ जाते हैं, कभी हैदर अली आ जाते हैं, कभी हिजाब विवाद आ जाता है, कभी ये जो नया मुद्दा हम आपको बता रहे हैं, मस्जिद को सील कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है कब तक चलेगी? आखिर कब तक हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो चरमोत्कर्ष आएगा जहां पर लगेगा कि अब देश शांत हो गया है। ये अतिवादी कब शांत होंगे? कब जहर उगलना बंद करेंगे? एक धर्म विशेष के खिलाफ आखिर इतना जहर क्यों उगला जा रहा है? क्या किसी ने बिगाड़ा है? अपना घर ये लोग क्यों नहीं बनाते कि पूरा देश बन जाए सही से? अब सोचिए, अब उनको मुसलमानों से या नमाज से अगर दिक्कत आएगी तो हमारे देश की जो छवि है वो क्या रहेगी, ये आप जान सकते हैं। और एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, एक रिपोर्ट आई है दरअसल, उस रिपोर्ट को पढ़ देना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार हिंदू बहुसंख्यक विचारधारा को बढ़ावा दे रही है और अधिकारियों और समर्थकों धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने एवं कभी कभी हिंसक कार्रवाई के लिए भी उकसाती है। आप सोचिए, केंद्र सरकार पर यह रिपोर्ट आई है, 2023 की यह रिपोर्ट है, जहां पर दावा किया जा रहा है कि अब अतिवादी जो हैं, जो केंद्र सरकार है वो हिंदू बहुसंख्यक विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। आप सोच भी सकते हैं, बिल्किस बानो केस को आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए। बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला थी, उसके साथ दरिंदगी हुई और उसके अपराधियों को छोड़ दिया गया, उन्हें उनका मुंह मीठा कराया गया। ये क्या जाएगा, पूरी दुनिया में इसको लेकर थू थू हो रही है कि ये देश ढिंढोरा पीटता है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है और कहता है कि मैं पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हूं। आप या तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, मुसलमानों को यहां से भगा दीजिए। अगर आपको यही सब करना है, ड्रामा क्यों कर रहे हैं? एक म्यान में दो तलवारों की बात करते हैं और अगर आप इस तरह से चेहरा रखेंगे तो दुनिया में इसको लेकर थू थू हो रही है। और ये रिपोर्ट भी आपको बताती है कि किस तरीके से केंद्र सरकार भी इसमें शामिल है। हिंदू बहुसंख्यक विचारधारा को सरकार भी बढ़ावा दे रही है और इसीलिए इनकी इतनी हिम्मत हुई कि कर्नाटक की इस मस्जिद को भी सील कर दिया गया। आपकी इस खबर पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।